समझ आ रहा है? धर्म को भी वो यूज एंड थ्रो करने लगा है बस। समझ आ रहा है ना? हाँ। जबकि वो धर्म उसके अंदर इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि एक बार तेरा विश्वास पड़ जाए तो इसका हमेशा यूज करता रहे, इससे कभी भी तेरे को साइड इफेक्ट होने वाले नहीं है। ये कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं है कि इससे कोई साइड इफेक्ट हो जाएंगे, करता रहे। तो ये चीज जो स्थिरता से की जाती है, वो स्थिरता आदमी के नहीं अंदर नहीं रहती, इसलिए वो नहीं कर पाता है। और जब तक स्थिरता नहीं होगी, आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं होगा, मन भी स्वस्थ नहीं होगा, और आपका कभी भी भगवान की भक्ति में मन नहीं लगेगा। स्थिरता बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि भक्ति अगर आप करोगे तो आपके अंदर क्या उतरेगा? जो मन में लगी हुई काम क्रोध की आगे हैं, इनको हम बढ़ा रहे हैं। समझ आ रहा है? और जितनी ये आग बढ़ेगी उतनी ही आपके अंदर की एनर्जी जलेगी, और उतनी एनर्जी आपके अंदर आपके जीवन को नष्ट करेगी। और जितनी आप इससे अपने आप को बचाओगे, उतना ही आपका जीवन लंबे समय तक चलेगा, अच्छा चलेगा। अब हर आदमी से पूछ लो, बिना काम के और बिना क्रोध के कौन जी पा रहा है? समझ आ रहा है? काम माने काम वासना भी होती है, और काम माने मन की किसी भी प्रकार की इच्छाएं भी होती हैं। तो वो इच्छाओं को हम जितना बढ़ा रहे हैं, उतना ही हमें लग रहा है कि हम सक्सेस हो रहे हैं। समझ आ रहा है? उन इच्छाओं को हम बढ़ा करके ही समझ पा रहे हैं कि हम कुछ जी पा रहे हैं, और अगर इच्छाएं नहीं हो तो हमें लगता है कि हमारा कोई जीवन ही नहीं है। अब आप विचार करो, बड़े बड़े महापुरुष नदियों के किनारे, पर्वतों पर, सम्मेद शिखर, गिरनार पर्वतों पर जाकर के एकांत में बैठ जाते थे, और वह अपने जीवन में क्या करते थे? क्या समझ आ रहा है? आप जब सम्मेद शिखर जाते हो, गिरनार पर्वतों पर चढ़ाई करके जाते हो, और वहां पर पढ़ते हो कि इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ मुनि वहां से मोक्ष गए, तो बस केवल अर्घ चढ़ा के चले आते हो। ये नहीं सोचते कि इन लाख में हमारा नंबर कब आएगा है? इन हजारों में हमारा नंबर भी कब आएगा? अगर हमारा विश्वास है कि इतने लाख यहां से मोक्ष गए हैं, तो वो क्या करके गए हैं? जिंदगी भर बिजनेस ही करते रहे थे क्या? है? क्या करते रहे थे वो? उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अपना टाइम निकाला, कुछ टाइम के बाद में उन्होंने अपने जो जीवन था उससे संन्यास लिया। कुछ टाइम के बाद में वो यहाँ पर्वत पर आकर के शांति से बैठे, और जब यहाँ बैठे तभी तो उन्हें कुछ उपलब्ध हुआ। तो वो कब उपलब्ध होगा? जब भीतर से काम क्रोध की अग्नियां शांत होंगी, तब तो आदमी वहां जाने की इच्छा करेगा। नहीं तो आपको घर बैठे भी अगर काम क्रोध की अग्नि शांत नहीं हो रही है, तो आप घर बैठे भी कोई धर्म करने का भाव नहीं कर पा रहे हो। क्या समझ आ रहा है? घर बैठे भी अगर आपकी थोड़ी सी इच्छाएं शांत हो जाएं, तो आप घर बैठे भी अच्छे से व्रतों का पालन कर सकते हो। लेकिन वो भी क्यों नहीं? क्योंकि कोई ना कोई इच्छा आपको भटका देती है। समझ आ रहा है? अब कुछ नहीं है तो अरे भाई व्रत प्रतिमा ले लेंगे, संयम ले लेंगे, तो फिर अब यार दोस्तों के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, वो सब छूट जाएगा। घर में रिश्तेदार आते हैं, थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं, वो छूट जाएगा। बस इतनी सी इच्छाओं के छूटने के डर के कारण से व्रत प्रतिमा नहीं ले पा रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? अब इच्छाएं जब तक शांत नहीं होंगी, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लाभ क्या मिल रहा है? लाभ तो यही मिलना चाहिए कि आपकी इच्छाएं धीरे धीरे शांत होनी चाहिए, और जब इच्छाएं शांत होंगी तभी आपकी आत्मा के जो वास्तविक गुण हैं, आत्मा की जो वास्तविक शक्तियां हैं, वो आपको कुछ अनुभूति में आएंगी। आदमी के लिए संयम का पालन करना, व्रतों का पालन करना, ये कठिन दिखाई देता है, लेकिन किसी भी तरीके के रोग में रोगी बनकर के दुखी हो जाना और उसमें दवाई खा खा करके परेशान होकर के समय निकालना, ये उसे चलता है, आसान दिखाई देता है। क्या समझ आ रहा है? अगर आप किसी भी तरीके का संयम बरतेंगे तो उससे आपका शरीर, मन, मस्तिष्क ये दृढ़, अच्छे, सुंदर, बलिष्ठ बनेंगे या और ज्यादा खराब होंगे? आप ये तो बताओ हमें।
और अगर आप हर तरीके का असंयम बरतेंगे तो इससे आपका मन, मस्तिष्क, शरीर ये सब कहां जाएगा? वो चलेगा, वो जब होएगा तब देखा जाएगा। बस इस कारण से आदमी को अपने जीवन में संयम लेने का भाव नहीं आता है, और कुछ नहीं है, सिर्फ इच्छाएं हैं जिसके कारण से वो छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी मानसिकताएं। हम कहीं बाहर जाएंगे तो क्या होगा? अरे भाई, बाहर दुनिया में लोग यहां से जाकर के यूएस, यूके में ही जाकर के घूम करके आ रहे हैं। समझ आ रहा है? एक नहीं, आपको 20 उदाहरण बता दें। लोग यहां से दुनिया में घूमने जाते हैं और दुनिया में सब तरीके से वो अपने व्रतों का पालन करके आ जाते हैं। आप जहां जाओ वहां पर भी इसी तरीके से धर्म की प्रभावना करके आओ। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में पता पड़ता है कि सम्राट अशोक के समय पर जो सम्राट संप्रति ये जो राजा हुए, इनके समय पर इन्होंने जैन साधुओं को भी इराक, ईरान की तरफ भेजा था और वहां पर भी अहिंसा धर्म की प्रभावना हुई थी। इन साधुओं के लिए वहां पर पहुंचाने का पूरा उन्होंने बंदोबस्त किया था। आज अगर वहां पर साधु नहीं पहुंच पाते हैं तो श्रावक तो पहुंचे। अगर वहां भी पहुंच करके आप कुछ अपने धर्म की प्रभावना कर पाए तो यही आपके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और नहीं है तो अपने घर पर ही रह करके धर्म की प्रभावना करो, अपनी समाज में धर्म की प्रभावना करो। धर्म की प्रभावना करने के लिए भी तो आपको कुछ धर्म की भावना करनी पड़ेगी। क्या समझ आ रहा है? आपके लिए केवल धर्म को सुनना और बस, क्या समझ आ रहा है, धार्मिक की थोड़ी बहुत सन्निधि ले लेना, बस इतने से ही संतुष्टि हो रही है ना? और इसी में पूरे आपने चातुर्मास पूरा निकाल दिया है? आगे आपके मन में कोई भी भाव, व्रत, संयम का जब तक नहीं आएगा तब तक आपको लाभ कैसे मिलेंगे? छोटे छोटे लाभ भी कैसे मिलेंगे? आगे पीछे परिवर्तन होने वाला है। किनको पीछे मिलती है? जो लाख करोड़ देंगे उनको है? एक आध चेहरा तो बनाओ यहां का। समझ आ रहा है? ये सब भाव आपके अंदर तब आएंगे जब आप थोड़ी अपनी इच्छाओं को जीत करके भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान की भक्ति के लिए भी हमें अपनी इच्छाओं को जीतना पड़ता है, और भगवान की भक्ति जब हम भीतर से करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें लगने लग जाता है कि हाँ, ये इच्छाएं व्यर्थ की थी। इच्छाओं का शमन भी अपने आप होने लग जाता है। इसी को बोलते हैं काम क्रोध की अग्नि बुझाने। ये वर्षा के समान है भगवान की भक्ति। जब इस तरह की भक्ति होगी तो आप मोक्ष की इच्छा कर रहे हो, कब हमारे लिए मुक्ति मिलेगी, कब हमारे लिए सम्यक दर्शन होगा, कब हमारे लिए सम्यक चारित्र होगा, कब हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। वो सब मुक्ति तो आपके पास स्वयं हर्षित होकर के आएगी। आपको मुक्ति के घर में नहीं जाना उसके विवाह करने के लिए, मुक्ति वधू के पास में वरमाला लेने के लिए। वो वरमाला लेकर के आपके गले में यहीं डालने आएगी, वो यहीं से आपको लेकर के जाएगी। क्या समझ आ रहा है? मुक्ति कहां आती है? हम मुक्ति के पास जाते हैं कि मुक्ति यहीं पर आती है? किसी को भी मुक्ति मिली है तो सिद्ध लोक में मुक्ति मिली है कि इसी भरत क्षेत्र में या इसी मर्त्य लोक में मुक्ति मिली है? मुक्ति तो यहीं मिलती है, मुक्ति तो यहीं आएगी। तो मुक्ति को तो हम बुलाएंगे, मुक्ति तो खुद हमारे गले में वरमाला डालने आएगी। वो तो खुद हर्षित होकर के आएगी कि हाँ, आप जैसा आदमी, आप जैसा संयमी, आप जैसा गुणवान हमें कोई भी नहीं मिला। तो वो गले में वरमाला आपके डाल करके आपको अपने साथ में ले जाएगी। पुरुषार्थ कहां करना पड़ेगा? यहां पर के वहीं सिद्ध लोक में जाकर के, कि देवलोक में जाओगे तब करोगे पुरुषार्थ है? क्या सोच के बैठे हो? कुछ तो करो। चेतो चेतो, केवल भजन गाने से कुछ नहीं होगा। चेतो रे नर, चेतो रे नर। अभी भी समय है। समझ आ रहा है? कब पॉल्यूशन में कब कौन से फेफड़े खराब हो जाए और कब जो है हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। जब तक शरीर अच्छा रहता है तब तक कुछ कर लेना चाहिए। यही बुद्धिमानों का सुझाव होता है। तो यही मुक्ति है जिसके माध्यम से हमारे अंदर खुद वह हर्ष उत्पन्न होता है कि हाँ, हम दुखों से मुक्त हो रहे हैं। हाँ?
फिर देखो इसमें 4 चीजें दी हैं, भक्ति, मुक्ति, शक्ति और ज्ञप्ति। इन 4 चीजों की परिभाषा भी दी है और ये 4 चीजों को भगवान से जोड़ा भी है। तो भक्ति क्या है? जिससे हमारी काम क्रोध की अग्नियां बुझें, उसका नाम है भक्ति। मुक्ति क्या है? जो स्वयं हर्षित होकर के हमारे पास में आए, अर्थात हमें खुद ऐसा लगने लग जाए कि हाँ हम इन चीजों से मुक्त हो गए, हम इन दुखों से मुक्त हो गए, यही हमारे लिए मुक्ति है। शक्ति क्या है? जो हमें भगवान के ही गुणों में तृप्त करे। क्या करे? तृप्ति दे। किसमें? बार बार भगवान के गुणों में, स्मरण में, भगवान के चरणों में, भगवान के ध्यान में, जो बार बार हमारे अंदर एक संतुष्टि, तृप्ति का जो भाव आता है, वही वस्तुतः हमारे अंदर की शक्ति कहलाती है। आत्मशक्ति अगर बढ़ेगी तो इसी तरीके से बढ़ती है। माने भगवान की भक्ति करने से हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है, ये कहने का तात्पर्य, जिसे हम अपनी विल पावर कह सकते हैं, अपना हम कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। ये कैसे बढ़ेगा? जितना आपका मन भगवान की भक्ति में लगेगा उतनी स्थिरता आएगी। स्थिरता आएगी तो आपका मन अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा, और मन अगर स्ट्रांग होगा तो आपको बड़ी संतुष्टि लगेगी अपने जीवन में कि हमें जो मिला है, मिल रहा है, दैट इज मोर इनफ। समझ आ रहा? ये हमारे लिए बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसी संतुष्टि का भाव जब आपको आएगा तभी आपको जीवन जीने का कुछ आनंद आएगा, और वो आनंद तभी आता है जब हम इस तरह की प्रक्रियाओं में लगते हैं। अन्यथा इच्छाओं के कारण से जो वर्तमान का जीवन है वो भी हमारे जीवन का आनंद देने वाला नहीं होता है। क्या समझ आ रहा है? एक इच्छा तो आपने पूरी कर ली, लेकिन उसके पूर्ति होने के साथ ही साथ आपको दुनिया की और चिंताएं उसके सामने आ जाती हैं। अगर मान लो आप एक गाड़ी भी ले आए, कोई अच्छी कार भी खरीद करके ले आए, तो एक इच्छा तो आपने पूरी कर ली कि कार ले आए हम। अब ये भी तो देखना है कि इसका मेंटेनेंस कैसे करना है। समझ आ रहा है? इसको कितना चलाना है, पेट्रोल का खर्चा कहाँ से निकालना है। समझ आ रहा है? उनकी इच्छाओं में उस कार को जो लाए थे उसका जो आनंद था वो उन इच्छाओं में सब समाप्त हो जाना है, उन चिंताओं में सब समाप्त हो जाना है। कहां चलाना, कितनी चलाना, एक्सीडेंट ना हो जाए। अब जब जब लड़का कार से बाहर जाएगा तब तक अच्छा तो लग रहा है, लड़का कार लेकर के आया है, कार से बाहर गया, और तब तक मां का दिल यूं करेगा, लौट के आएगा, कब आएगा, कब लौट के आएगा। समझ आ रहा है? अब उसको जाना है, 4 लाइन पर गाड़ियां लेकर के चलाना है, कभी भी कहीं भी कुछ हो ना जाए। किसी दूसरे पड़ोसी के लिए भी अगर कभी समाचार मिल जाता है कि उसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो इधर मां का दिल ऐसा धड़कता है कि मेरा लड़का कोई कार में तो नहीं है। अब इन चिंताओं में हमें सुख मिल रहा है। सुख किसका? गाड़ी लाया बहुत बड़ी, इसका सुख मिल रहा है। समझ आ रहा है? और चिंताएं इतनी बढ़ गई कि उस सुख की हमें अनुभूति कभी हुई नहीं कि गाड़ी, कार की में घूमने का और कार के लाने का हमें क्या सुख होता है, वो तो कभी हमारी समझ में आया ही नहीं। हर चीज के साथ यही है। जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, जॉब लगा दो। समझ आ रहा है? जॉब लग गई, अब विवाह नहीं हो रहा, विवाह नहीं हो रहा, विवाह करा दो। फिर विवाह हो गया, अब विवाह हो गया तो अब फिर समझ आ रहा है? तो एक सुख तो ढंग से भोग नहीं पाता और आगे की तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं। समझ आ रहा है? उस एक सुख को भोगते हुए भी उसके सामने 20 इच्छाएं पड़ी रहती हैं, तो वह चिंताओं के कारण से उसे किसी भी इच्छा का कोई पूर्ति का सुख नहीं मिलता। ये चीज कहां सीखोगे? जब आपका मन एक जगह कहीं स्थिर होगा तो वह भगवान की भक्ति में ही स्थिर होगा, और जब भगवान की भक्ति में मन स्थिर होगा तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो सुख और आनंद है वो वास्तव में प्योर है, और दुनिया की जितनी भी इच्छाओं में हम जो सुख आनंद लेते हैं वो तो केवल अपनी इच्छा का सुख है कि हमने इच्छा बनाई और उसकी पूर्ति कर ली। अब कर ली तो कर ली,
ये जो हमारे अंदर ज्ञान आएगा, यही ज्ञान हमको सही राह पर ले जाएगा। इसलिए आत्मशक्ति इच्छाओं को बढ़ाने से नहीं बढ़ती है, आत्मशक्ति भगवान की भक्ति में निष्ठा से लीन होने में बढ़ती है। क्या कहा? आत्मशक्ति भगवान की भक्ति में निष्ठा से लीन होने में बढ़ती है। निष्ठा जानते हो? निष्ठा माने आस्था। हाँ, स्था धातु से आस्था बनती है और स्थाई धातु से निष्ठा शब्द बनता है, माने उसी में वो स्थित हो गया। निष्ठा का मतलब होता है अपना जो समर्पण का जो ध्येय है उसमें वो बिल्कुल स्थिर हो गया। इसी का नाम आस्था कहलाती है। आस्था माने चारों ओर से, आ माने असमन्तात, चारों ओर से वह वहीं पर स्थित है, उसका नाम है आस्था। हर तरह से वो वहीं पर लीन है, उसका नाम है निष्ठा। तो जहां आस्था होगी, निष्ठा होगी, वहीं आपका मन टिकेगा। तो जहां आपका मन टिकेगा वहां से ही उस चीजों की शक्तियां आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होंगी। अच्छी जगह पर आस्था होगी, शुद्ध आत्म तत्व पर आस्था होगी, शुद्ध परमात्मा पर आस्था होगी, तो आपके अंदर शुद्ध शक्तियां आएंगी। और अगर किसी और दूसरे व्यक्ति को अपनी आस्था का विषय बना लोगे तो उसी की जैसी आपके अंदर इच्छाएं और शक्तियां आएंगी। जैसी आस्था का विषय बनाओगे वैसी शक्तियां, वैसी इच्छाएं, वैसी विचार आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होंगे। ये सिद्धांत है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा शुद्ध आत्मा को, शुद्ध व्यक्तियों को, जो अपनी इच्छाओं से ऊपर उठे, उनको अपनी आस्था का विषय बनाओ, ताकि आपके अंदर भी वैसी सुख शांति पैदा हो जो उन लोगों ने प्राप्त कर ली। इसीलिए तीर्थ किए जाते हैं, इसीलिए तीर्थ स्थानों पर जाया जाता है। दूर घूमने के लिए भी अगर जाया जाता है तो ऐसे स्थानों पर जाया जाता है जहां से हमें कुछ वापस हमारे भीतर आए, हमें कुछ मिले। क्या समझ आ रहा है? अब लोग तीर्थ स्थानों पर भी नहीं जाते हैं, और वहां भी जाते हैं तो वो भी बिल्कुल एक टूरिस्ट की तरह जाते हैं। समझ आ रहा है? और वहां पर भी बस अपना खाना पीना खा खू करके और घूम घाम करके बस चले आते हैं। उस भावना से तो अब तीर्थ स्थान भी कहाँ जाना होता है? धीरे धीरे वो तीर्थ स्थानों का ट्रेंड भी छूट रहा है। कहीं जंगलों में चले जाओ, वनों में घूम आओ। अब पहले पहाड़ों पर जहाँ बड़े बड़े मुनियों ने, ऋषियों ने साधना की, पहले वहां जाया जाता था। अब पता पड़ता है कि मेरठ के लोग यहाँ पास में नैनीताल के पास क्या है, मंसूरी नहीं है, एक कोई पार्क है, कौन सा, जिम कॉर्बेट पार्क बता रहे हैं। समझ आ रहा है? वहां घूमने जाते हैं लोग। जंगल है, वहां रीछ है, सियार है, वहां देखने जाते हैं।